लोकसभा चुनाव में मतदान के 6 चरण हो चुके हैं और लोगों की तरह राजनीतिक विश्लेषकों में जुबानी जंग तेज हो गई है। एग्जिट पोल पर सबके अपने अपने दावे हैं। हमने गहन अध्ययन के बाद विश्लेषण किया तो ग्राफ पर हमें एक ही आंकड़ा फिट मिला। 404 से 422 सीटें भाजपा और सहयोगी दलों को। यह एक भारत का विश्वास है। भारत का सबसे बड़ा विचार एक से एक भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम साफ कर देते हैं कि यह हमारा एग्जिट पोल है। हमारा फोकस एक पर है, इसलिए सिर्फ एक आंकड़ा 404 से 422 सीटों का हम दे रहे हैं। हम यह भी साफ कर दे रहे हैं कि सरकार भाजपा की बन रही है। अन्य राजनीतिक विश्लेषकों के दावों की बात आगे, लेकिन वे भी अपने आंकड़ों में यही बता रहे हैं कि फलाने पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी। और तो और इसी फलाने से मिलता जुलता शब्द फलोदी भी इस समय ज़बरदस्त चर्चा में है। आप भी जान लें कि यह सट्टा बाजार है जहां पर दांव लगाए जाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सच यही है कि एग्जिट पोल को गहन जांच और चर्चा के बाद का परिणाम बताया जाता है, लेकिन हमेशा अंतिम परिणामों की सटीक भविष्यवाणी का दावा कोई नहीं कर सकता। हम भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब ये पूर्वानुमान वास्तविक संख्याओं से काफ़ी अलग रहे हैं। जैसे मामला 2004 के लोकसभा चुनाव का ही ले लें। तब एग्जिट पोल ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की, लेकिन अंतिम परिणाम ने एग्जिट पोल की धज्जियां उड़ा दी थीं। अब 20 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसके 6 चरण बीत चुके हैं और 7वां चरण 1 जून को होगा। इस मतदान के साथ चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर होने वाली मतगणना के बाद तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। गुस्ताखी माफ, थोड़ा मूड बदलते हैं। नौतपा चल रहा है तो ठंडा पीते हैं। 1 जून को राजनीतिक सरगर्मी खत्म होगी तो इस चुनावी जंग में पसीना बहाने वाले 2 जून को चैन की रोटी खाएंगे अपने झाड़ू वाले हैरी पॉटर भैया। बोले तो अरविंद केजरीवाल प्रचार के बाद जेल यात्रा करेंगे। राहुल भैया अपने हाथों को आराम देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जून की शुरुआत योग से करेंगे और मतगणना की तैयारी में अफसर और कर्मचारी जुट जाएंगे। बची जनता जनार्दन तो वह 2 जून की रोटी के लिए फिर से काम पर जुट जाएगी। फिर थोड़ा सीरियस होते हैं और अब आगे राजनीतिक चैंपियन बोले तो पीके भैया यानी कि प्रशांत किशोर की बात करते हैं। उनका दावा है कि भाजपा अपने दम पर 370 सीटें हासिल नहीं कर सकेगी। वह कहते हैं कि भाजपा लगभग 300 सीटों पर जीत सकती है। अब अमेरिकी चुनावी जानकार ब्रेमर यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक इयान ब्रेमर की बात करते हैं। उनका दावा है कि भाजपा को 305 सीटें मिलेगी, अधिकतम 315 और न्यूनतम 295। चुनाव पर उनकी प्रतिक्रिया थी, वैश्विक नज़रिए से देखें तो केवल भारत का आम चुनाव पूरी तरह स्टेबल दिख रहा है, वरना अमेरिका में होने वाला चुनाव भी समस्याओं से भरा हुआ दिख रहा है। अब एक और राजनीतिक विश्लेषक और सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मण यादव के दावों पर चर्चा। उनका कहना है कि भाजपा यूपी में हाफ रही है, यानी वह 50 सीटों के अंदर रहेगी, जबकि 30 से ज़्यादा सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। देश में भाजपा 160 से 180 के बीच जाती हुई दिख रही है और सरकार विपक्ष बनाएगा। पीके की तर्ज पर फालूदी सट्टा बाजार का संकेत है कि भाजपा 300 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 60 से 63 सीटों तक पहुंच सकती है। अब हमारी बात। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें 62 पर भाजपा और 2 पर उसके सहयोगी दल जीते थे। 2014 के चुनाव के मुकाबले उसे 9 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन सबसे मार्के वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा को 49.6% वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर बसपा को 19.3 और तीसरे स्थान पर रहने वाली सपा को महज 18% ही वोट हासिल हुए थे। इससे साफ है कि भाजपा को जो भी राजनीतिक विश्लेषक हल्के में ले रहे हैं वे नादान हैं। रिसर्च में यह भी पता चला कि पुरुषों में भले भाजपा के प्रति कुछ नाराजगी दिखी हो, लेकिन महिलाओं में भाजपा के प्रति प्रेम और सम्मान नजर आया। नतीजा, आधी आबादी का साथ जिसे मिल रहा हो उसे कौन पराजित कर सकता है। यूं ही नारी को शक्ति की देवी नहीं कहा जाता। नारी बहुत कुछ बदल सकती है। चुनाव परिणाम भी।
उदाहरण के लिए गोरखपुर की शिक्षिका डॉक्टर सलमा बानो कहती हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बहुत बड़ा मसला था। भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। पहले अक्सर 3 तलाक के मामले सुने जाते थे, लेकिन अब इन पर काफ़ी अंकुश लगा है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि 3 तलाक देने से पहले अब मर्दों को सोचना पड़ता है कि कहीं कानूनी शिकंजे में वे न फंस जाएं। मुस्लिमों में जहां भाजपा के प्रति काफ़ी हद तक विरोध का भाव दिखता है, तो मुस्लिम महिलाओं में समर्थन का, मोदी के प्रति वे आदर का भाव रखती हैं। नतीजा यह चुनाव परिणाम बताएगा कि क्या होता है। हमारा आकलन और हमारा रिसर्च कितना सफल रहा या यह असफल होता है, यह आप बताएंगे। एक भारत का विश्वास फिर से आपको बताता हूं, 404 से 422 सीटें भाजपा और सहयोगी दलों को, यह हमारा एग्जिट पोल है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। जय हिंद।